बहुत महत्वपूर्ण दिन आज इसलिए है क्योंकि ड्रग पेडलिंग के मामले में तमाम ड्रग पेडलर्स ने एनसीबी की पूछताछ में सबसे बड़ा नाम रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का सामने आया है, जिसकी वजह से अभी तक शौविक एनसीबी के पास है, हिरासत में है। लेकिन शौविक के आसपास जो इस समय सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये कि रिया के भाई होने के नाते वो ड्रग पेडलर से कनेक्शन भी जता रहे हैं। तमाम जो ड्रग पेडलर से अभी तक पूछताछ हुई है उसमें सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है कि किसी ना किसी तरीके से ड्रग पेडलर्स का शौविक चक्रवर्ती से कनेक्शन रहा है, जिसकी वजह से एनसीबी ने आज न सिर्फ शौविक के घर पर छापेमारी की बल्कि साथ में एनसीबी की टीम उन्हें लेकर चली गई है। जांच एजेंसियों को सुशांत मामले में एक बड़ा सुराग लगा है। आज की ताजा खबर यह कि एनसीबी को ड्रग पेडलर्स सैमुअल और रिया के भाई के बीच में लिंक मिल गया है, जिसकी वजह से शौविक चक्रवर्ती इस समय रडार पर हैं। सबसे बड़ा सुराग लगा है हाथ इस मामले में अभी तक जांच एजेंसियों को। अब एनसीबी को ड्रग पेडलर्स सैमुअल मिरांडा और रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के कनेक्टेड होने की जानकारी मिल गई है। रिया के भाई शौविक की गिरफ्तारी तक हो सकती है। इस मामले में सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि रिया के भाई को एनसीबी जो पूछताछ कर रही है अभी नहीं छोड़ना चाहती है। हो सकता है कि आज किसी भी समय शौविक को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस मामले में लगातार पिछले कई घंटों से पूछताछ हो रही है, लेकिन शौविक चक्रवर्ती के सवालों के जवाब और एनसीबी का अभी तक के सवालों का चिट्ठा खत्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लगातार एनसीबी शौविक चक्रवर्ती से बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है। लेकिन अगर आज अगले कुछ घंटों के दौरान शौविक की हिरासत खत्म नहीं होती है तो हो सकता है कि शौविक चक्रवर्ती को आज ही गिरफ्तार कर लिया जाए। सैमुअल से लगातार पूछताछ हो रही है, शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा एंगल ड्रग्स के मामले का उभर कर सामने आया है। अभी तक जितनी जानकारी इस मामले में मिली है, एनसीबी ने सबसे तेजी से इस मामले में शिकंजा कसा है रिया चक्रवर्ती के परिवार पर, शौविक चक्रवर्ती पर। किसी भी समय शौविक की गिरफ्तारी का अंदेशा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि लगातार पूछताछ हो रही है और शौविक के घर हुई रेड के बाद से जो चीजें हासिल हुई हैं उसके बाद ड्रग पेडलर से शौविक के कनेक्शन की जानकारी मिल रही है। करिश्मा राय हमारी सहयोगी इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, क्या अब अपडेट है, क्योंकि शौविक अगर एनसीबी की हिरासत में है, पूछताछ हो रही है और अगर इतने घंटों के बाद भी बाहर नहीं निकले हैं, इसका मतलब यह कि अब सबसे बड़ी तलवार गिरफ्तारी की लटक रही है शौविक पर। इस तरीके से सुबह से ही जब ये रेड पड़ी थी उसके बाद से ही लगातार कहा जा रहा था कि अगर कोई सबूत मिलते हैं और अगर जिस तरीके से उनसे पूछताछ चल रही है उसमें कोई भी अगर सबूत मिलते हैं तो शौविक की गिरफ्तारी हो सकती है। इसी के साथ जो सैमुअल मिरांडा है उनके घर पे भी रेड पड़ी थी और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इस दौरान प्रियंका, शौविक के घर से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे जो एनसीबी अपने साथ लेके गई थी, जिसमें 2 फोन और 1 लैपटॉप बताया जा रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब उनका डेटा भी छाना जा रहा है और ऐसे अगर कोई भी प्रूफ उनसे निकलता है तो आज शाम तक भी शौविक की गिरफ्तारी हो सकती है। आज ही ये गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि लंबे समय से लगातार शौविक से पूछताछ चल रही है और जिस तरीके से अगर इस पूरे एंगल को देखा जाए तो यह भी कहा जा रहा है कि अब ये केस जिसे ट्रांसफर किया गया है एनसीबी में, जहां अगर समीर वानखेड़े की बात करें तो वो एक बहुत ही सख्त ऑफिसर बताए जाते हैं और हमेशा से उनका बॉलीवुड में ड्रग माफिया को लेकर 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में जब उन्होंने ये रेड डाली और अब वो पूछताछ कर रहे हैं, ये पूरा केस अब नए एंगल में जा सकता है और यही वजह है कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कोई भी प्रूफ मिलता है तो शौविक की गिरफ्तारी हो सकती है। अब करिश्मा, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देंगे। ड्रग पेडलर्स की बात कहां से आई, आखिर ये कनेक्शन किस तरह से सामने आया, क्या वो सबूत है जो बता रहा है कि रिया से ये मामला शौविक पर कैसे शिफ्ट हो गया और क्यों एनसीबी के हाथ वो सुराग लगा जिससे पता चला कि शौविक चक्रवर्ती के पीछे भी कई बड़े नाम हो सकते हैं। बॉलीवुड से इस पूरे कनेक्शन को जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स की सप्लाई बॉलीवुड सितारों को कर रहे थे। एक बड़ी एक्सक्लूसिव चैट हम आपको दिखाते हैं जो इस समय बता रही है कि रिया का परिवार क्यों संदेह के घेरे में है। रिया ने शौविक चक्रवर्ती को 15 मार्च 2020 को यह व्हाट्सएप चैट किया है जिसमें लिखा है, यस प्लीज। रिया ने यह भी कहा है स्मोक 4 अ डे, एक दिन के अंदर 4 बार पीने की बात हो रही है, ड्रग्स लेने की बात हो रही है। शौविक कहते हैं एंड बट डोज ही वॉन्ट,
इसके अलावा भी रिया बार बार उससे कह रही है यस बट ऑल्सो। शोभिक कहते हैं ठीक है वी कैन गेट 5 ग्राम ऑफ बर्ड, मतलब 5 ग्राम बर्ड तक अरेंज हो सकती है। शोभिक कहते हैं कि इससे 20 सिगरेट बन सकती हैं। ये जो बर्ड वो अवेलेबल कराएंगे उसमें 20 सिगरेट बनाई जा सकती हैं। ये बहुत बड़ा क्लू उस मामले का है जिसमें रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि खुद वो ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन सप्लाई किसको की जा रही थी, किसके लिए ये बातचीत हो रही थी। और शोभिक चक्रवर्ती से ये बातचीत बताती है कि रिया और शोभिक के साथ साथ बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी लिस्ट है उन लोगों की जो इस पूरे मामले में लिप्त हैं और अभी तक बचते नजर आ रहे हैं। 4 से 5 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है कि ड्रग पैडलिंग का यह मामला सिर्फ शोभिक, रिया, सुशांत तक नहीं था। इनके निशाने पर और कितने लोग थे, कहां कहां मुंबई में सप्लाई हो रही थी, तमाम जानकारी शोभिक को देनी होगी। करिश्मा जल्दी से कमेंट करिए इस पूरे मसले पर, क्योंकि शोभिक पर तो कभी निशाना था नहीं किसी भी एजेंसी का। रिया के जरिए ही शोभिक तक पहुंची एनसीबी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से चैट लीक हुई है और लगातार हम अपने चैनल के जरिए भी ये चैट्स दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसमें साफ तौर पे अब दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से शोभिक का कनेक्शन तमाम ड्रग पैडलर के साथ था। अगर ये पूरी छानबीन देखी जाए तो पहले शुरुआत में पूरा केस कहीं ना कहीं नेपोटिज्म के आगे पीछे घूम रहा था, लेकिन जब से ये चैट लीक हुई उसके बाद से ही अब इस केस में ड्रग एंगल सामने आया। और जहां पे अगर हम चैट की बात करें तो रिया चक्रवर्ती ने अपने चैट में भी बार बार जिक्र किया था कि हम शोभिक से ले सकते हैं ड्रग को लेकर। यही वजह है कि तमाम जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसके शक के घेरे में शोभिक आया और अब लगातार शोभिक से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कल शाम को ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से प्लानिंग की गई थी कि सुबह 6 बजे किस तरीके से ये रेड की जाएगी, और उसके बाद बताया जा रहा था करीब 4 घंटे की ये रेड की गई थी शोभिक के घर पे और पूरे घर के साथ ही उनकी गाड़ी की भी तलाशी ली गई थी। हालांकि इस दौरान एनसीबी को कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद एनसीबी शोभिक के साथ ही जो मिरांडा थे, सैमुअल मिरांडा, उनके घर पे भी रेड डाली गई थी और दोनों को हिरासत में लेके गई है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब इस केस में सबसे बड़ा जो एंगल ये आ रहा है कि कहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो शोभिक के पिता है उनकी भी ड्रग से कोई कनेक्शन था और अब इस एंगल से भी शायद एनसीबी जांच करेगी। और यही वजह है कि क्या शोभिक अपने पिता के लिए ड्रग मंगाते थे। बॉलीवुड को अपने निशाने पर लेने वाली कंगना रनौत भी कुछ लोगों के निशाने पर आ गई है।